आपके सपोर्टरों के द्वारा जो है कांग्रेस भवन जो है राजपुर रोड में वहाँ तोड़फोड़ कर दी गई, वो मामला क्या है? कांग्रेस के जो सबसे बड़े लीडर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा टीवी। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो 2008 में पार्षद रह चुके हैं, 2012 में पार्षद रह चुके हैं, 2017 में कैंट विधानसभा देहरादून से जो है एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं और आज उनको इस ख़ास प्रोग्राम में बुलाने का एक ख़ास मकसद है और वो मकसद ये है कि उनसे ये जानना कि देहरादून में या पूरे उत्तराखंड में जितने भी सैलून संचालक हैं उनकी क्या क्या परेशानियां हैं और वो क्या क्या परेशानियों का सामना कर रहे हैं। क्योंकि आज जो मेहमान यहाँ मौजूद हैं उन्होंने एक ऐसा काम किया है, उन्होंने पूरे उत्तराखंड के जितने भी सैलून संचालक हैं उनको संगठित कर एक सैलून संचालकों का एक संगठन बनाया है और वो खुद जो है इस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ नवीन बिष्ट जी की। नवीन बिष्ट जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मुद्दा टीवी में। नमस्कार देवेंद्र भाई। नवीन विज जी, मैं सबसे पहला सवाल तो यही पूछना चाहूँगा कि आप नेता रह चुके हैं, उसके बाद अचानक हृदय परिवर्तन हो गया और आप सैलून इंडस्ट्री में आ गए। कोई ख़ास वजह, कोई ख़ास कारण? देखिए, राजनीति जनता से होती है और पहले भी जनता के लिए काम करते थे, आज भी जनता के लिए काम करते हैं। हमें सैलून खोले हुए 4 वर्ष हुए हैं और इसमें हमने देखा जो सैलून ओनर्स है उनकी प्रॉब्लम और जो कस्टमर होते हैं उनकी प्रॉब्लम, उसको देखते हुए हमने सैलून एसोसिएशन बनाई। आप बहुत अच्छी पकड़ आपकी कैंट विधानसभा में रही है, उसका उदाहरण है कि आप 2 बार लगातार पार्षद रहे हैं। कहीं ना कहीं क्या आज भी ये खीज रहती है कि नहीं, मैंने गलत किया, जो पॉलिटिक्स है उसको छोड़कर? नहीं, पॉलिटिक्स मैंने छोड़ी नहीं है। मैंने कहा कि जनता के साथ हम हमेशा रहेंगे, चाहे चुनाव लड़ें चाहे चुनाव ना लड़ें, पर जनता के बीच में हम हमेशा रहते हैं। अच्छा, जनता के बीच में आप रहेंगे। नवीन जी, एक सवाल ये है कि अभी जो है, क्योंकि आपने संगठन पहली बार, मुझे ये लगता है कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ये हुआ है, सैलून संचालकों का एक संगठन बना है, उसके आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो संगठन बनाने की जो सोच है वो सोच कहाँ से आई, कैसे आई? कोई ऐसा ख़ास कारण, कोई ख़ास वजह? जी, देखिए, ऑल ओवर इंडिया सैलून एसोसिएशन बनी है हमारी, जिस पे मैं आप प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इसे बनाने का मेन मुद्दा यह था कि जो भी ओनर्स हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, जो सैलून के अंदर वर्कर्स काम करते हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। जो क्लाइंट है वो जो वर्थ मांगता है उसको उसकी वर्थ नहीं मिल पाती। सपोज़ कोई आदमी अपना फेशियल कराने आया या कोई अपना मैनी पेडी कराने आया, कोई मसाज कराने आया, तो किसी भी स्टाफ को उठा के ऐसे ही लगा देते हैं जिससे कि जो कस्टमर है उसको उसके काम की वर्थ नहीं मिल पाती। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इस लाइन के लिए। तो ये आपको लगता है कि संगठन के माध्यम से हम सही आदमी को सही उसका मेहनताना दे सकते हैं? बिल्कुल। अभी हम एजुकेटेड करेंगे जो भी सैलून में लोग जॉब कर रहे हैं और जो ओनर्स है उनको भी मैं बधाई के पात्र है कि उन्होंने एसोसिएशन के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और सभी लोग एजुकेटेड होना चाहते हैं। सबसे मेन चीज़ है कि जो प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है और ओनर को विश्वास है कंपनी के ऊपर। अब उस पर पीछे से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उनको एजुकेशन नहीं है इस बात की। अब जैसा वो प्रोडक्ट आया वैसे ही क्लाइंट के ऊपर यूज़ कर दिया। अब आप देखिए कि स्किन और स्कैल्प के ऊपर काम होता है सैलून के अंदर। किसी की स्किन में अगर जो सपोज़ स्क्रब नहीं करना, सेंसिटिव स्किन है और उसको स्क्रब कर दिया तो उसके ओपन पोर्स हो जाएंगे, बाद में उसके स्किन के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए, पता होना चाहिए। अभी तक क्या होता था कि किसी भी क्लाइंट का कोई भी काम कर दिया, अपने मन से चल रहा था। अब आपका कहना ये है कि अब जो भी सैलून में काम करेगा वो प्रॉपर ट्रेनिंग के माध्यम से आएगा ताकि जो कस्टमर है, जो जनता है, उनको सही सुविधा मिल सके। नवीन जी, एक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो हम सैलून संचालकों की बात करें तो मिडिल क्लास फैमिली में एक धारणा है कि सैलून संचालकों को एक उस सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता जिस सम्मान की दृष्टि के वो हकदार है।
तो आप इस इंडस्ट्री में घुसे हैं तो कैसा महसूस होता है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बोला आपने, एजुकेशन देनी पड़ेगी। जो लोग सोचते हैं कि सैलून लाइन के लोग गलत हैं, वो सैलून लाइन की गलत नहीं है। दो कैटेगरीज बनी है इसमें, स्पा और सैलून। जो स्पा सेंटर हैं वो भी सैलून वर्ड यूज़ करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें लाइसेंस नहीं देती इसके बगैर। तो हम चाहते हैं जितने भी सैलून और स्पा में अंतर है, जितने भी स्पा सेंटर चला रहे हैं हम उनको बोलेंगे कि अपने नाम के पीछे से सैलून हटाएं और स्पा लिखवाएं, जिससे कि दोनों को, पब्लिक को पता चले स्पा और सैलून में अंतर क्या है। ये बहुत बड़ी बात जो है नवीन बिष्ट जी ने यहाँ बताई है, क्योंकि सैलून और स्पा में अंतर है। और देहरादून में ये देखा गया है कि आए दिन स्पा जितने सेंटर हैं उसमें पुलिस वाले या तो छापे मारते हैं या बहुत सी ऐसी चीज़ें स्पा सेंटरों में आए दिन खबरें हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन नवीन बिष्ट जी ने ये एक बहुत बड़ी बात कही कि हम स्पा सेंटर वालों से कहेंगे कि वो पीछे से सैलून का जो टैग है या सैलून जो शब्द है वो शब्द ना लगाए। नवीन जी, एक सवाल ये है कि 2017 में जब आप इलेक्शन लड़े थे उस साल, पहले आप कांग्रेस में थे, उसके बाद आप कैंट विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन अचानक जो है आपके सपोर्टरों के द्वारा जो है कांग्रेस भवन जो है राजपुर रोड में वहाँ तोड़फोड़ कर दी गई। वो मामला क्या है? क्योंकि बहुत सुर्खियों में ये मामला आया था और नेशनल चैनल में भी ये खबर चली थी। क्या था वो पूरा मामला? देखिए, लोग बहुत प्यार करते हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। कांग्रेस के जो सबसे बड़े लीडर हैं उनका आश्वासन था मुझे कैंट विधानसभा से चुनाव लड़वाने का, और एंड वक्त में मेरा टिकट कट गया। तो जो मेरे समर्थक थे उनको बुरा सा लगा और उन्होंने पूरा कांग्रेस भवन तोड़ दिया। पर ये गलत करा उन लोगों ने, पर क्या करें, हम किसी की भावनाओं से खेल नहीं सकते। हमारी भावनाओं के साथ जब नेताओं ने खेल दिया तो हमारे जो भी जितने भी साथी थे उन्होंने कांग्रेस भवन तोड़ दिया। तो कांग्रेस भवन जिस दिन टूटा उस दिन किसी बड़े नेता के फ़ोन आए कि यार कोई धमकी मिली कि यार क्या कर दिया तुमने, ऐसा नहीं करना चाहिए था? क्योंकि मेंटली बहुत एक हिसाब से, क्योंकि एक तो टिकट नहीं मिला, फिर समर्थकों ने जो था कांग्रेस भवन तोड़ दिया था, तो कुछ इस तरीके की कॉलें आई किसी बड़े नेता की? हाँ, काफ़ी सारी कॉल आई मेरे को बड़े नेता की। बोला कि आप निर्दलीय चुनाव ना लड़ें, हम आपको पार्टी में बड़ा पद देंगे और गवर्नमेंट आती है तो आपको राज्य मंत्री बनाएंगे। पर मेरा मन था कि हम चुनाव लड़ें, क्योंकि जो लोग मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कराए जिन लोगों ने, और हमें विश्वास था कि हम चुनाव जीतेंगे। पर ये ऊपर वाले के हाथ में और जनता के हाथ में है कि चुनाव नहीं जीत पाए। एक सवाल ये है कि अब अगर आपको कोई पार्टी बुलाती है, क्योंकि आपका जो मैंने देखा है जब आपने सैलून जो आपका संगठन था उसका जो कार्यक्रम था, कई हजारों लोग वहाँ पे मौजूद थे और आपके प्रति प्यार भी हमने देखा। अब अगर आपको कोई पार्टी बुलाती है और कोई पद की पेशकश करती है, चाहे वो कोई भी नेशनल पार्टी हो, तो क्या आप फिर से ज्वाइन करेंगे? देखिए, पद की लालच मुझे नहीं है, मैं तमाम पदों में रह चुका हूँ। हाँ, अगर जो कोई भी पार्टी मुझे बुलाती, कांग्रेस तो हमारी विचारधारा कांग्रेस के साथ थी, कांग्रेस ने काफ़ी बार मुझे बुलाया, राहुल गांधी जी ने भी मुझे बुलाया है, तो मैं पार्टी पे ही हूँ। और अगर जो चुनाव लड़ने के लिए बोलते तो मैं निश्चित तौर पे चुनाव लड़ूंगा। ये थे नवीन बिष्ट जी जो कह रहे हैं कि अगर कोई भी पार्टी अगर मुझसे कहती है कि वो हमारी पार्टी में शामिल हो, अगर वो आगे भी मुझसे ये कहती है कि वो किसी पद के लिए चुनाव लड़े, तो मैं लड़ने को तैयार हूँ। जाते जाते बस एक आखिरी सवाल नवीन बिष्ट जी से कि वो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, नशे से दूर रहें और बड़ों की इज्जत करें और समाज में अपना नाम ऊंचा करें। मेरा बस यही युवाओं साथियों से निवेदन है कि आगे चलकर एक अच्छा संगठन बनाएं और अच्छे लोगों के साथ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू देवेंद्र भाई। तो ये थे नवीन बिष्ट जी जिन्होंने कहा कि युवाओं के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बात की है कि नशे से दूर रहें और आगे नाम करें। अगली बार एक नई पर्सनालिटी के साथ हाजिर रहेंगे। देखते रहिए मुद्दा टीवी।